चाहिए उमेश पाल सर के लिए। क्या बात है, हल्ला होना चाहिए उमेश पाल सर ऑन द स्टेज। और वो बिल्कुल उनसे कुछ लेसन्स लेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। Thank you very much. Take your seat. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Okay. बैठे हैं तरकीब बताओ बनाने की, खुद को भी गिरवी रख देंगे। कीमत बताओ मुस्कुराने की, कीमत बताओ मुस्कुराने की, कीमत बताओ मुस्कुराने की। वाह, मजा आया। अभी तक हम सुन रहे थे कंपनी के रिस्पेक्टेड कंपनी के जन्मदाता एमडी सर को। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और बहुत कुछ हम लोगों ने यूटेक के मिशन और विजन जान पाए। उसी एमडी सर को आप किस माइंडसेट के साथ सुने ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हेलो, क्योंकि आप और हम सीएमडी तो बन नहीं सकते क्योंकि ये अफसर खो चुके हैं, है कि नहीं? लेकिन अभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग वही बनना चाहते हो जिसे सुन रहे हैं। तो अगर ये चीज आपको बनना है तो आपको अपना माइंड ओपन करके बैठना है। तैयार है? तभी मजा आएगा। ऊपर वाले भैया एनर्जी कमजोर है यार, मजा नहीं आ रहा। एक बार जोरदार खड़े होकर के जवान डायमंड जाना है, इस एनर्जी में नहीं जाएंगे। हेलो, थैंक यू वेरी मच। तो आज के बीच में जब तक बात करो बैठे हुए हैं रियल कराऊंगा। जिनको नहीं जाना था वो चले गए, वो सफर जिनको नहीं करना था वो जा चुके हैं। लेकिन रियल अगर अभी तक आपने पेशेंस बना के बैठे हैं, ये रियल डायमंड है, रियल डायमंड। तो एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए होनी चाहिए। अपने लिए काफी एनर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड कंपनी के यहाँ दीपक राव सर को, जो इतना पिछले बार के प्रोग्राम में तो मुझे आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड कंपनी लॉयल टीम के से दीपक राव सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। अगर ये नहीं होते तो आज यहाँ में कहाँ आ पाता है कि नहीं? धन्यवाद करना चाहूंगा। और इनके सहपाठी हमारे बीच में कमल राव सर हैं, प्रकाश बर्मन सर हैं, और शंकर सर की तो बात ही कुछ अलग है। भोला बच्चा है कि नहीं? हम दोनों ने जब इस जर्नी को शुरुआत किया था तो ये प्रकाश ये शंकर बर्मन हम ही को देख करके मोटिवेट हुए थे। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं। बिरादरी ये थी कि हम लोग का जो दोनों का सेम था सिक्योरिटी गार्ड। और जब हम यहाँ बोर्ड थे तो बंदा को लगा कि अगर ये बोर्ड बन सकता है तो हम यही प्रोफेशन लेते थे तो हम क्यों नहीं बन सकते। और इन्हें भी आज आपके सामने गोल्डन नहीं प्लैटिनम रैंक हासिल करके बैठे हैं। और प्लैटिनम में नहीं दोस्तों, कंपनी के लास्ट रैंक में भी जाएंगे। और धन्यवाद करना चाहूंगा जो ये मैनेजमेंट है ना ऑर्गेनाइज किए हैं उनके लिए भी। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सेवरी सर के लिए भी हो जाए। जोरदार ताली, जिनकी वजह से दोस्तों हम सब आज एकत्रित हो पाए, है कि नहीं? भारत है अकेले दोस्तों हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर। अकेले हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले दोस्तों हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब है, मिल जाए तो किताब है। अकेले दोस्तों हम अल्फाज हैं, आप मिल जाए तो हम जवाब हैं। वाह क्या बात है। अकेले हम अल्फाज हैं, आप मिल जाए तो हम जवाब हैं। अकेले हम दुआ हैं, आप मिल जाए तो इबादत है, इबादत है। तो मैं अपने आप को सुनने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सबका मिशन क्या है? और डायमंड ही तो खड़ा है, तो डायमंड जाना है तो डायमंड को सुनना, क्योंकि डायमंड ही तो बताएगा कि आपको डायमंड कैसे जाना है।
जिला रीवा से बिलोंग करता हूं। जिस तरीके का आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिंदगी की शुरुआत खेल कूद पढ़ाई लिखाई से होती है, सेव दैट मेरी यू। जैसे आप बड़े हुए 18 साल के, है कि नहीं, और 18 साल के बाद जब एक समझ आती है तो हम लोग सभी एक चीज है जिसका नाम क्या है, पैसा, और उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो अंतिम सांस तक भागते हैं, फिर भी अपना नहीं हो पाता। यस और नो? लेकिन ऐसे क्या खास बात है कि कुछ लोग 5 साल में ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं? तो क्या आप सब लोग 5 साल में रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं? मजा आएगा, मजा आएगा। अभी एक सज्जन पुरुष को मैंने अप्रोच किया और वे मेरे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद ये बोले, हेलो, मैं बात यहाँ करूंगा तो आप मोबाइल नहीं चला सकते हो, क्योंकि मेरी आदत है बीच बीच में आपको टोकने की। क्या हेलो, तैयार है? एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार हेलो बोलूंगा तो आपको लगेगा साला मेरे को बोल रहा है। ये सब नो, आदमी का ऑटोमेटिक फोकस बन जाता है। तो सज्जन पुरुष को मैंने अप्रोच किया, वो मेरे कॉन्फिडेंस को देख करके मेरे साथ ज्वाइन भी किए, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस। वो बोले, सर हम नेटवर्क मार्केटिंग बहुत किए हैं, मुझे ट्रेनिंग मीटिंग से लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उनको समझाया और ऐसे एक्सपेक्ट उन्होंने किया, क्योंकि देखिए दोस्तों, बचपन से लेके अभी तक तो हम खाना खाते आए हैं। आगे बंद कर दो यार, बहुत खा लीजिए। क्या हम बंद करते हैं? जितनी भी पॉइंट आपको बताऊंगा आपके लर्निंग के लिए होगी, आपके डायमंड पहुंचने तक के लिए होगी। इस शब्दों को अपने जीवन में दोस्तों इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तैयार है? क्योंकि चीजें सुनने मात्र से इंसान की जिंदगी नहीं बदलती है, इंसान की जिंदगी बदलती है जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते। राइट यारो? या तो आगे चले। तो मैंने उनको बताया कि भाई बचपन से अभी तक खाना खाते आ रहे हो तो खाना बंद कर दो। बोले वो कैसे होगा? तो फिर मैंने बताया, इसीलिए तो डायमंड भी नहीं हो रहा, इसीलिए तो डायमंड भी हम ट्रेनिंग के लिए बोरिंग लग रहा है, सीखने के लिए बोरिंग लग रहा। अरे यार, हम अगर बचपन से लेके आज तक खाना खाते आ रहे हैं वो जरूरत है कि नहीं? नहाते आ रहे हैं वो जरूरत है, मैच छुड़ाना है कि नहीं? कपड़ा पहनते आ रहे हैं, है कि नहीं? उम्र बढ़ती गई तो मैंने बदलाव भी किया, पहले छोटे छोटे कपड़े पहने, है ना, फिर और बड़े हुए तो मीडियम पहने, फिर और अब ऐसे पहन रहे हैं ये साइज का। तो हमें अपनी लर्निंग शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें बड़ा करना पड़ता है। यस और नो? तो बड़ा करने के लिए तैयार है? हाँ। तो दोस्तों, एक सफलता का राज मैंने उनको समझाया कि सफलता का राज ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। हेलो, सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। सफलता आपको तब मिलती है, सफलता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। यार, कुछ समझा पा रहे हैं? कुछ समझ आ रही है बात? तो आप लेके चलता हूं कि दोस्तों, इस बिजनेस को आप ज्यादातर 90% लोग किस माइंड सेट के साथ शुरुआत करते हैं और किस माइंड सेट के साथ मैं शुरुआत किया हूं, आज वही जर्नी आपको बताता हूं। जब ये बिजनेस दोस्तों मुझे मिला तो मैं मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। हेलो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, और जब ये बिजनेस मुझे मिला और इस बिजनेस को समझने में मुझे 6 से 7 दिन लगे, लेकिन पूरी तरीके से जब ये बिजनेस समझ में आया तो मैंने जब मुंबई गया था 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन किया था, और
ड्यूटी करते करते 20 दिन निकल चुके थे और महीना था दोस्तों अगस्त महीने को 20 तारीख को ये बिजनेस मिला और 20 तारीख को ये बिजनेस मैंने समझा, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ता हमें समझने में लग गया इस बिजनेस को और तब तक हमारी ड्यूटी इस महीने की कंप्लीट होने वाली थी। हेलो, तो जब तक ये कंप्लीट हुई हमारी 1 महीना की जो, तब तक ये बिजनेस समझ आ चुका था। अच्छा, जब ये बिजनेस समझ आ चुका था तो मेरी सैलरी वहां कंप्लीट हो चुकी थी दोस्तों, 16,000 रुपया 30 तारीख तक। अब ये बिजनेस इतना रोम रोम में 1 हफ्ते में समाया कि जो मेरा अंतरात्मा से ये आवाज निकली कि इस बिजनेस को एक साथ में 2 काम नहीं करना। क्या? ये मेरा ओपिनियन था, आपको अपना नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है ना, डायमंड का राज बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस को जब समझ पाया तो वो पेमेंट लेने के लिए हमको 15 दिन फिर से ड्यूटी करना था, तब जाकर के वो 16,000 मेरे जेब में आते। लेकिन ये बिजनेस इतना रोम रोम में समा गया था, इस बिजनेस की इतनी खूबसूरती सीएमडी सर ने बनाई थी कि जो मेरे को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने रिक्वेस्ट डाली कि अब मुझे घर जाना है। और इस बिजनेस के लिए दोस्तों उस समय हमारी दादी लास्ट स्टेज पे थी और आज नहीं है बल्कि, तो इस बिजनेस के लिए मैंने झूठ बोला। और कहते हैं किसी की जिंदगी आपके झूठ से बच रही हो उसे झूठ नहीं कहते। तो मैंने बोला मेरी दादी का देहांत हो गया, मुझे जाना है ताकि पैसे मिल जाए। इसके लिए क्योंकि जाने के लिए तो गांव देहात में गरीबों को, अगर आप समझ पा रहे हो, कुछ लोग हमारे जैसे गरीब होंगे तो जाने के लिए पैसा रहता है लेकिन रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं होता है। और ये साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा गुजरा भी होगा। तो कैसे कैसे करके हमें 1,000 रुपए मिला और मैं इस बिजनेस के लिए 15,000 रुपए कमाया हुआ था, छोड़ के चला आया था दोस्तों। और जब छोड़ के चला आया था तो क्या लगता है गांव वाले ने खूब ताली आप की तरह बजाए होंगे क्या बजाए होंगे, है कि नहीं? उनको पता चल गया कि बंदा करोड़पति आ गया, है कि नहीं? जब मैंने ऐसा कांड किया तो उनको पता चल गया कि करोड़पति बंदा आ गया। उनने ऐसा मेरे बारे में ओपिनियन दिया और मुझे पता नहीं था कि वो सच बोल रहे थे। आज सच हो गया सिस्टम की वजह से। तो हुआ मुझे इस प्रकार का दोस्तों कि मैं घर चला आया और घर आने के बाद हेलो, इसका दिल कहीं नहीं लगता, ये कुछ नहीं करेगा, निकम्मा, अरे निकम्मा, धरती का बोझ, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, और बोला भैया आज आपका दिन है कि नहीं? और एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा ये हमारे गांव वाले जितने लोग हैं, एक दिन अगर मेरा उदाहरण नहीं दिए तो साला अपने बाप को बेटा और आज दोस्तों वो दिन है कि मैं गांव में चला जाऊं। आज हमारे भाई साहब एक जज है, मुझसे बहुत कम बात होती है लेकिन एक इंजीनियर है ना, और वो गांव में इतना जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज देते हैं क्योंकि हालांकि वो पॉजिटिव मेरे बारे में पहले से भी सोचते थे। तो ये बिजनेस को करने के लिए हमने दोस्तों काफी हमें भी आलोचनाएं मिले जैसे आपको मिली, तो हम अपनी आलोचनाओं से घबराए नहीं। हमने लोगों से जब अप्रोच किया तो लोगों ने पूछा मेरे से क्या कंपनी लीगल है, और हमें पता नहीं था तो दोस्तों हमने अप्लाई को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कंपनी लीगल है। वहां से रिस्पॉन्स हुआ, फिर हमने अगले अप्रोचिंग वाले को उसको ढंग का बताया। बार बार करके हमने लर्निंग को सीखा इस सिस्टम में दोस्तों, और बन गए धीरे धीरे सिल्वर, और सिल्वर से फिर गोल्ड बने, गोल्ड से प्लैटिनम बने, और प्लैटिनम से भी उतनी इज्जत तो नहीं मिल रही थी गांव में, लेकिन मैं प्लैटिनम लेवल पे दोस्तों 6 लाख रुपया का फर्स्ट टाइम अपनी कमाई से फ्लोट परचेज किया था अपने गांव। थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कम होने लगा, और जब हमने दोस्तों गोल्ड बना था तभी मैंने अपने गांव से
अपने सिटी आ गया, जब से सिटी आ गया हमने अपना माहौल इर्द गिर्द का दोस्तों चेंज कर दिए। तब से मेरी किस्मत में इस तरीके का बदलाव आया कि मात्र और मात्र दोस्तों गांव से जैसे आया था मात्र और मात्र 6 महीने के अंतराल में कंपनी का डायमंड बन गए, 6 महीने में। और आज इसी 590 की वजह से कुछ लोगों ने ये बोला था कि अगर यहाँ पर आपने 50,000 रुपया कमाए तो मूंछ मुड़ा देंगे, और उन्होंने सही बोला था। पता नहीं हम मूंछ मुड़वाने तो गए नहीं, लेकिन आज इसी सिस्टम से दोस्तों महीने का 8-8 लाख रुपए भी आते हैं, 8-8 लाख रुपए भी आते हैं। हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि जैसे सम्मानित सर ने ये बात रखी दोस्तों, वहां पुराने से पुराने 10 साल 20 साल से कंपनी अभी जो विराट महिला समारोह दिल्ली में हुआ, यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों इतना सुनहरा भविष्य आ चुका है। ये सरकार के भी नजरों में इसकी देखभाल हो रही है और इसकी एक अलग से गाइडलाइंस बन रही है। क्या बन रही साहब? गाइडलाइंस बन रही है। और उस गाइडलाइंस में दोस्तों यूटेक कंपनी का आप लोगों के पास वीडियो आया है, इतना उच्च है ना स्वर में नाम लिया गया, और वही सीएमडी है जो 3 बार स्टेज पे बुलाया गया। ये छोटी बात नहीं है साहब, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए चैलेंज था, आप लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं। अब तो पूरा हाईवे है, कोई ब्रेकर नहीं है, क्योंकि आपके सामने उदाहरण खड़े हैं। यस और नो? हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो चेक दिखाने के लिए दोस्तों कोई भी नहीं था, लेकिन आज आप लोगों के लिए है। यस और नो? तो इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, और जैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी स्किल को डेवलप करोगे, क्योंकि लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग होगी। लर्निंग से ही अर्निंग है दोस्तों। लर्निंग वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा। अरे योगी वाले भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या यार? किधर के में मस्त है, पैसा तो नहीं है क्या दीपक राव का? बात जब यहाँ लगे ना यार तो बदलना चाहिए थोड़ी सी। बात समझ में आई? तो आप लग रही है यार। हेलो मदारा को, हाँ आगे चले। यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? तो ये सफलता का जो राज हमने आपको बताया, इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने जिंदगी में। लर्निंग 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 पे फोकस करना है, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी, है ना? तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जीपीआरएस का जमाना आ गया। किसका? जीपीआरएस का जमाना आ गया है कि नहीं? अगर आपने गोल बना लिए, सेट कर लिए कि आपको डायमंड जाना है, तो जो वो रूट डायमंड वाला है उस रूट को फॉलो करना है। लेकिन 90% लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। जैसे हमें रीवा से यहाँ तक आना है, अपने जीपीआरएस लगा दिया, अब वो जीपीआरएस बोलता है ना 100 मीटर के बाद राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है। अब वो लेफ्ट बोल रहा है, अगर वहां हम अपना दिमाग लगा दो राइट में, तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो ज्यादातर लोग, हम लोग गलती क्या करते हैं? यही गलती करते हैं कि बिजनेस में हम अपना दिमाग लगा देते हैं। ये बिजनेस में दोस्तों आपका अपलाइन आपका जीपीआरएस है। क्या है? जीपीआरएस है। और जैसा जैसा बोलते हैं, अगर आपने वैसा वैसा कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। तैयार है? आर यू रेडी कमांडो? जोश में है? सभी लोग डायमंड जा रहे हैं? हर हर यूटेक, हर हर यूटेक, गो गो। एक कहानी बताता हूं, सुनने के लिए तैयार है? सिस्टम के ऊपर फेस है, लेकिन कुछ लोग ये ठान के आए हैं कि इसको साले को झूठा करना है। हेलो, तो क्या कर दिए? वो एक तितली पकड़ के लाए, है ना, और तितली पकड़ के लाए और ऐसे जेब में डाल दिए, ऐसे ऐसे, है ना। जब जेब में डाल दिया वो तितली,
तो वहां से आवाज आती है कि फेंकने वाले बंदे मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने बोला भैया पूछो क्या सवाल है आपका? तो बोले आप ये बताओ कि मेरे जेब में क्या है? अब मैं ज्ञानी पुरुष बता दिया भाई तितली है। अरे क्या है? तितली है। तो बोला ये बात तो आपने सही बोली, लेकिन अब ये कौन बताएगा कि वो तितली जिंदा है कि मरी हुई है? अरे लड़की बहुत बड़ी है, आपको फोकस इधर होना चाहिए। तो मेरे से क्या प्रश्न किया कि वो तितली जिंदा है कि मरी है? क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि इसको झूठा करना ही है। अगर ये बंदा बोला कि मरी हुई है तो जिंदा निकालेंगे, है कि नहीं? अगर मैं इस बार बोल दिया कि जिंदा है तो मसल देंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। कहानी समझ में आ रही है? इस कहानी से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ यार। हेलो, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, है कि नहीं? धन्यवाद, है कि नहीं? ये लर्निंग से हुआ है, लगातार करने से हुआ है कि नहीं? तो इससे मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं सर कि आपकी कामयाबी का, है कि नहीं? हेलो, आपकी कामयाबी। मैंने क्या जवाब दिया कि बेटा वो तितली जो है तेरे जेब में, है कि नहीं, वो जिंदा और मुर्दा कुछ भी नहीं है। और तू चाहे तो उसे मार दे और तू चाहे तो जिंदा निकाल दे। तू चाहे तो मार दे और तू चाहे तो जिंदा निकाल दे। मैं आपको इस कहानी से ये समझाना चाहता हूँ कि कामयाबी किसी की जागीर नहीं है। आप चाहो तो आप अपनी कामयाबी की सफलता की बुनियाद के शिखर पे जा चाहते मैंने पहुंच सकते हैं, और आप चाहो तो वहां बैठे रहो। आप चाहो तो वहां बैठे रहो। कोई और दूसरी आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा साहब। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हेलो, आपकी सफलता आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बात समझ में आई? बोलो हाँ। एक कहानी और हो जाए। गोरी तो फील नहीं कर रहे हैं? ऊपर वाले। हाँ, आपने कितने लोग जीत गया, उसकी जो थी, मेरा राजा जीत गया, मेरा राजा जीत गया, मेरा राजा जीत गया। और बात घर पहुंची, और जब घर पहुंची तो माँ सामने आती है और बाप के सामने पे ऐसे देखती है, बोलते बेटा किसका दूध किसने पिलाया? बाप को देख के बोलते हैं ये दूध किसने पिलाया? और बेटा यानी उसकी पिता उसकी माँ को देख के बोलते हैं आखिर बेटा किसका है? बेटा किसका है? दोस्तों, ऐसी जिंदगी में जब आप सफलता के रास्ते पे चलेंगे तो एक बार दुनिया आपके साथ छोड़ देगी। लेकिन क्योंकि जब आप पिता की कमाई हुई दौलत में जीते हैं तो आप युवराज राम होते हैं। हेलो, जब हम पिता की दौलत में कमाई पे जीते हैं तो हम युवराज राम होते हैं, और जब हम 14 वर्ष वनवास काट के आते हैं तो युवराज राम नहीं, हम भगवान श्री राम बन जाते हैं। तो राम के साथी हजारों थे, जब वन को चले तब कोई नहीं। ऐसा ना हो कि जब दुनिया आपके साथ छोड़ दे रही हो, ये समझ जाना कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। तैयार है? तो जिस दिन आप सबसे हो जाएंगे उस दिन काफिला आपके पीछे होगा, काफिला आपके पीछे होगा, है कि नहीं? तो क्या ये तकलीफ सहने के लिए तैयार है? तो फिर डायमंड ले जाने के लिए हम भी सीना ठोक के तैयार है। आप सीना ठोक के तैयार। अगर पांडव जैसे
से परिस्थिति आपकी जिंदगी में आई है, पांडव से तकलीफ आपके जीवन में आया है, तो ये बात भी याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी आपके जिंदगी में आएगा, सारथी भी आपके जिंदगी में आएगा। अगर तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो, उसमें पांडवों ने भी देखा। सफलता आपने देखी है कि नहीं, लेकिन मैंने देखी है, बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। लगता है कि दिन रात 24 घंटा लिखते रहे उसी के साथ। क्या खूबसूरती है। पैसा दोस्तों हमें रात में भी आता है, पैसा हमें दिन में भी आता है, पैसा हमें रात में भी आता है, पैसा हमें दिन में भी आता है। मैं बैठा हूं तो भी पैसा आता है, चलता हूं तो ज्यादा आता है। हेलो, मैं बात ना करूं तो भी पैसा आता है, लेकिन बात करता हूं तो ज्यादा आता है यार, ज्यादा आता है। पैसा हमें रिचार्ज से आता है, पैसा हमें रेफरल आता है, पैसा हमें रॉयल्टी आती है, पैसा लीडरशिप आता है, पैसा अनेकों प्रकार से आता है। जो मुझे काम नहीं आता, अलग अलग रिसोर्सों भी आता है। क्यों? क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा। I love money, I respect money, I have received money. दोस्तों, आज 90% लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि माइंडसेट पैसे को लेकर के गलत है। लोग क्या, पैसा हाथ का मैल है, उसी के लिए सारा तरसना है। अब बताओ, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वही तो रिटर्न आएगा, जैसा जो हम सामने वाले को देंगे वही तो रिटर्न आएगा। यकीन नहीं है तो एक गाली देके देख लो पड़ोसी। हेलो, 10 आएगी रिटर्न, चाहिए क्या? 10 गुना मिलता है, 10 गुना मिलता है, जैसा तो तैयार है? मजा आ रहा है? कुछ सीख पा रहा है? सीख पा रहे हैं? क्या मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ? तो फिर मेरे लिए तारीफ लगाओगे? थैंक यू। आप सभी का बहुत। मंदिर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो तैयार है? जीत की खातिर जुनून चाहिए। हेलो, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो बात ऐसा खून चाहिए। हेलो, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो बात ऐसा खून चाहिए। आसमां भी जमीन पे आएगा, बस आपके इरादों में जीत के गोल चाहिए, गोल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते रावण के चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री राम के चरित्र से, है ना? रामायण तो सभी लोगों को आता है। अभी जो बात बताऊंगा आपके समझ में आएगी। मैं इसीलिए ऐसी बात ही बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए। और हालांकि आप सब लोग जानते हैं, मैं बस एक लिमिट से बोल रहा हूँ, क्योंकि शक्तियां सबके पास है। हेलो, शक्तियां सबके पास है, बस सोई हुई है, जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। वक्त है, जाग जाइए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है मेरे भाई, अच्छे से जीके तो देखो यार। क्योंकि देखो, अब मेरी आदत है, आपको लोग दिखते हैं ना, तो फिर अपन शुरू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। हेलो, तैयार है? आपको फोकस डगमगा ही नहीं सकता, क्योंकि माहौल इतना खूबसूरत है। हेलो, क्या सब झूठ भी बोल दिया करो यार।
नहीं बोल सकते। चलिए, तो मैं बात ये कह रहा था मेरे भाई, लोगों को लगता है अमीर बनना बहुत मुश्किल है। ये सुन रहा, अमीर बनना बहुत मुश्किल है। ये मेरे बस की बात नहीं है। अभी गांव वाले लोग बोलते हैं मेरे को, हम जब ये 5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे तब तो मजाक उड़ा रहे थे, आज सफल हो गए तो बोलते हैं किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले नहीं है, नाम बनानी पड़ती है कि नहीं? घर बना बनाया नहीं होता, बनाना पड़ता है, सिर्फ पैदा करता है ना। तो कितने लोगों को लगता है यार कि सफलता पाना मुश्किल है। अरे कंफ्यूजन में है आप, कंफ्यूजन दूर करो पहले, है ना। सफलता पाना आसान है कि मुश्किल है? कुछ लोग बोल रहे हैं आसान है, कुछ लोग बोल रहे हैं मुश्किल है। चलिए जल्दी कर दिया जाए कि टाइम पास किया जाए? बोरिंग फील कर रहे हैं, सच्चाई तो यही है। और बोरिंग फील करोगे तो कैसे बढ़ोगे आप? हम लोगों ने 3-3 घंटा जमीन पर बैठ के ट्रेनिंग लिए हैं। क्या लगता है कि आप यहाँ 1 मिनट में सुन के डायवर्ट बन जाएंगे? नहीं, लगातार 3 इयर्स देना पड़ेगा, 3 इयर्स। हम लोग जूम पे जब बात करते हैं ना सर, तो IPS की इनकम गूगल में सर्च करके दिखाते हैं, हेलो, है ना। तो सरकार उसके लिए क्या 2 वो देती है, कमांडो, है ना। और उसकी इनकम जो होती है IS की यानी IPS की 76,000 55,000 से चालू होती है, राष्ट्रीय 2.5 लाख तक जाती है। और आपसे जो बात कर रहा है वो 2.5 लाख नहीं कमाता। अरे कितना? 8 लाख रुपए कमाता है कि नहीं? अब सोच के, अरे यार बताना है तो दिल से बताओ, छुट्टी क्यों करते हो यार? नहीं बता देता हूँ। बात जो कर रहे थे सफलता पाना आसान है कि मुश्किल, तो सब लोगों को लगता है 90% लोगों को बहुत मुश्किल है। अगर हम कहते हैं यार सफलता पाना इस तरह मुश्किल है, तो मुश्किल तो फिर दोनों है। सफलता पाना भी मुश्किल है अगर, तो क्या गरीबी में रहना आसान है? अब हमारे जितने मोहल्ले से पूछ लो गरीबी कैसे दरवाजा खटखटाई है ना। अगर सफलता पाना मुश्किल है तो क्या गरीबी में रहना आसान है? ये तो उससे भी बड़ा मुश्किल है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हैं कि 5 साल कड़ी मेहनत करके जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं। और देखो मेरे नजर में, आप जो मैंने असफलता हासिल किया है, मेरे नजर में कामयाबी पाना मुश्किल नहीं है। नेटवर्क बनाने में वक्त नहीं लगता, सफल होने में वक्त नहीं लगता। जो भी वक्त लगता है इंसान को सुधरने में लगता है, सुधरने में लगता है, सुधरने में लगता है। जिस दिन आप सुधर गए आप अमीर बन गए। क्या बन गए? मैंने अपने आप को सुधारा, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे दुनिया में बहुत लोगों ने अपने आप को सुधारा। किसको? एक बार गलती क्या करते हैं 90% लोग, है कि नहीं? दाग यहाँ लगा है और साफ आईना करते हैं, होता ही नहीं है। मेहनत करे जाते हैं, घिसे जाते हैं, घिसे जाते हैं, कि नहीं? एक कपड़ा पूरा फट जाता है, किस चीज के फिर भी दाग जाता। बाहर छोड़ दो, अंदर साफ करना स्टार्ट कर दो। हाँ, अंदर अमीर बन जाएंगे सर, अमीर बन जाएंगे। तो बात कर रहे थे, जब रावण अंतिम सैया पे पड़े हुए थे तो श्री राम ने बोला था कि जा करके कुछ उनसे सीख लो यार, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष है और अंतिम शरण पे इंसान झूठ नहीं बोलता। ये सुनो, तो बोले जाके ज्ञान ले लो। तो हम लक्ष्मण जी को भेजे तो वो सर के सामने खड़े हो गए और बोले कि हमारे भैया जी भेजे हैं कि आप हमको कुछ ज्ञान दे दो जाते जाते। तो लोग बताता है, ग्रंथ बताता है कि रावण ने कुछ बोला नहीं था, है कि नहीं? तो फिर वापस आ गए। तो बोले क्या हुआ? तो बोले कुछ बोलता नहीं है, लगता है पहले मर गया। बोले नहीं, तो कैसे क्या? बोला बगल में खड़े होकर बोला सारा
यहाँ सर पे चढ़ के नहीं लिया जाता, पैरों के नीचे लिया जाता है। यस और नो? तो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, लेके जाइएगा सर। और संदेश ये है कि श्री राम भी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपने मेरे से ज्यादा जिंदगी जी है ना? और आप ब्राह्मण भी हैं, तो हमें जाते जाते कुछ अच्छा ज्ञान देके जाइए रास्ता। तो बोले यार ज्ञानवान की बातें छोड़, पहले तू मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। कौन बोला? रावण। वो बोले कि मैं यार तुमसे कुल में बड़ा हूँ, तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ, है कि नहीं? तो मैं तुमसे कुल में बड़ा हूँ और मैं तुमसे वेदों में भी, क्योंकि हमारा 7 वेद पुराण मुझे कंठस्थ है। तुम्हारे पास क्या ज्ञान है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ज्ञान पूरी दुनिया को पता है कि 7 वेद पुराण रावण को कंठस्थ था। यस और नो? तो मैं तुमसे कुल में भी बड़ा हूं और मैं तुमसे ज्ञान में भी बड़ा हूं। और तुम यार बांदर भालू का सेना लेकर के मेरे पास लड़ने आ गए। मेरे पास ऐसे ऐसे धुरंधर सेना थी महाराज, कुंभकर्ण है कि नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानों से लोहा लेने वाला है ना, इंद्रजीत जो इंद्रों को देवताओं को भी मतलब कि यूं कहूं कि बंदी बनाने वाला व्यक्ति, ऐसी ऐसी सेनानी मेरे पास है। तुम यार भालू बांदर लेकर के मेरे पास लड़ने आ गए, तो आखिर ऐसा बात क्या थी? तो मैं तुमसे कुल में बड़ा और मैं तुमसे ज्ञान में बड़ा, ताकत में बड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दुश्मन को यार बीच रणभूमि में हार जीत करना वो संभव नजर आता है, लेकिन साला तुम मेरे घर में आके घुस के मुझे ही मार दिए यार, क्योंकि बहुत सारे खूबियां रास्ता होती है, दुश्मन को पता नहीं होता। ऐसा नो? तो बात क्या है कि आखिर सारा कुछ होने के बावजूद मैंने तुमसे हारा। तो श्री राम ने एक लाइन पे जवाब दिए हैं और लेके जाइएगा, वो लाइन आपके लिए देता हूं। सुनने के लिए तैयार है तो बोलो हाँ। आवाज नहीं, अभी थोड़ा और। श्री राम ने सफलता का राज दे के गए कि ये लड़ाई हार जीत एक शब्दों की वजह से थी कि आप चरित्रहीन थे और मैं चरित्रवान था। मैं चरित्रवान सफल होना है तो अपने दिल से रिस्पेक्ट अगर अपने अंदर आप रखे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक। अब लास्ट में जाते जाते उन लोगों के बारे में बोल के जाता हूँ जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। हेलो, क्योंकि हम होती रहेंगे, आप टेंशन नहीं है। अब हमारे बारे में कोई कितना भी बुरा सोचेगा कि अमृतसर है और आप सब हो तो फिर 8 लाख से नीचे आने वाला भी नहीं है। यस और नो? आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, घूम लो यार। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आई हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बनके। तो लगा लो दूसरे कनारा जो होगा देखा जाएगा। अरे लगा लो यूटेक कनारा जो होगा देखा जाएगा, और बना लो लाखों का चेक जो होगा देखा जाएगा। आए नेगेटिव लाल का फंदा, भगाओ मार मार गंदा जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्पीच। एक बार सर के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और बिल्कुल सर के सेलिब्रेशन के लिए वेलकम करने बुलाना चाहूंगी सीएमडी सर को यहाँ पर, और हमारे एक टीम ऑफ प्लैटिनम्स को यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर सर के वेलकम के लिए।
एक बार अगेन जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सीएमडी सर के लिए। क्या बात है, कितना अच्छा सुना रहे थे ना वो। मुझे लग रहा था कि मुझे भी ये यू टैग करना चाहिए, मुझे भी कुछ अलग लेवल का टैग करना है, मुझे भी ऐसा लगने लगा था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच।